पंचायत आज तक में अब हमारे खास मेहमान हैं कर्नल अजय कोटियाल। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। कर्नल कोटियाल बहुत ही जाने माने आर्मी के अफसर रह चुके हैं, कीर्ति चक्र इन्हें मिल चुका है। 7 आतंकवादियों को एक बड़े ही खतरनाक ऑपरेशन में इन्होंने ख़त्म किया। इनकी किडनैपिंग हो चुकी है म्यांमार में, माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग चलाया करते थे, केदारनाथ को एक बार फिर से स्थापित करने में इन्होंने काफ़ी काम भी किया। और आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के, पढ़ के, उसके बारे में जान के मेरे जहन में यही सवाल आता है कि शरीफ आदमी राजनीति में कहाँ से आ गए, क्या करेंगे आप पॉलिटिक्स में? पहले तो आवाज़ आ रही? पहले तो मैं गरिमा मैम को बोलूँगा जिनके हस्बैंड मेरे कोर्समेट हैं कि इनके हस्बैंड के कोर्समेट की तारीफ हो रही है तो आप भी थोड़ी ताली बजा दीजिए। वो कांग्रेस में है, अभी कहाँ ताली बजाएंगे आपके लिए, वो तो आपको खत्म करने के चक्कर में। आपने बिल्कुल सही बोला। एक जो पॉलिटिशियन की परिभाषा है, जो आज के तरीके हैं पॉलिटिक्स के, वो तो मेरे बस के बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे आपने अभी बोला कि हमको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये जो अवार्ड्स मिल रखे हैं, तो उसमें जब हमने टेररिस्ट ऑपरेशन के जब एग्जाम्पल था, क्या होता है कि ऐसा एक पल आता है, उसमें आपको डिसीज़न लेना है, और उस पल में अगर आपका डिसीज़न सही नहीं हुआ तो आप तो गए, आप पे जो भरोसा कर रहे हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी है। उसको बोलेंगे लीडरशिप। लीडरशिप मैंने इंडियन आर्मी में ज़रूर सीखी है, और उसी लीडरशिप की वजह से केदारनाथ का जो नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, वो हमने करा है एक टीम बना करके, खाली अकेले नहीं। उसी लीडरशिप की वजह से हमने एक संस्था खोली है जिसका नाम है यूथ फाउंडेशन। अगर मैं पॉलिटिक्स सीखता ना तो फिर मैं वो चीज़ नहीं करता। ज़रूर सवाल वहाँ से भी आने चाहिए इसके बाद में। उसी लीडरशिप की वजह से आज अगर बोलें, सबसे बड़ा जो हिमालयी महाकुंभ था, नंदा देवी राजजात यात्रा, हमने कंडक्ट कराई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आ सकती, मेरे को बोलेंगे कि आप कहाँ इस चक्कर में पड़ गए। लेकिन फिर ये भी तो है, अगर इस समाज में अजय कोटियाल जैसा आदमी जिसको इतना एक्सपीरियंस है, जो शादीशुदा नहीं है, जो अपने घर की जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे समाज की तरफ नहीं देखना चाहिए? 10 अजय कोटियालों को आना चाहिए आगे, और आकर के तभी इस उत्तराखंड का नवनिर्माण होगा। कोई सवाल आ रहा था, जरा पूछ लेंगे। मैं जो उत्तराखंड के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उनको देख रहा था, यहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो राजनीति के जानकार लोग हैं, उनसे बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि हाँ आपने जगह बनाई है, लेकिन अगर कुछ वोट आए भी तो इतने नहीं कि सीटें आ जाएंगी। सीट आएंगी भी तो 1 या 2 या 3, इतनी नहीं कि कोई जो राज्य की राजनीति के समीकरण हैं वो बदल जाए। तो आपको भी लग रहा है कि आप एक तरीके से तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है, ये दोनों पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी हैं। चाहे नाम चेंज हो जाए, कहीं थोड़ा सा वो चेंज होता है, लेकिन सोच तरीके सबके 100 साल पुराने हैं। आम आदमी पार्टी को देखिए, 9 साल पहले खड़ी हुई 2012 में, और 9 साल में उसने कांग्रेस को आज की तारीख में 0 सीट पे लेके आ गई है। बीजेपी की 5 या 6 सीट हैं। दिल्ली जैसी जगह में वाकई में अगर पार्टी साबित हो रही है, और जब इलेक्शन में जा रही है, इस बार जब इलेक्शन में गई तो क्या बोला अरविंद केजरीवाल जी ने? मेरे पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है लिखा हुआ। जनता के पास गए और ये बोला कि जो काम आम आदमी पार्टी ने करे हैं, जनता उसको देखे और लगता है सही तो वोट दो, और उसके बाद फुल मेजोरिटी में आ रही है। आज का एग्जाम्पल है चंडीगढ़ में जो पार्षद के, मेयर के जो इलेक्शन हुए, रिजल्ट आ गया है। आम आदमी पार्टी पहली बार खड़ी होती है, 35 में से 14 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं, 12 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को, कुछ मिल रही हैं कांग्रेस को, 1 निर्दलीय को। जो मेयर वहाँ पे है, जो सर्विंग मेयर था, वहाँ पे सिटिंग मेयर बीजेपी का आम आदमी पार्टी से हारता है। वहाँ पे जो डिप्टी मेयर है वो आम आदमी पार्टी से हारता है बीजेपी का। कौन जीत रहे हैं? एक साधारण सा टीचर वहाँ पे जीत रहा है, एक अच्छा ढाबा दिल से चलाने वाला इंसान इनको हरा रहा है। तो जब लोकतंत्र में ना, जब ऐसी आवाज़ें आती हैं, तो उसमें फिर ये नहीं होता कि पार्टी नई है या पुरानी है। अंदर पहाड़ में जाओ, महिलाओं को देखो। मैं तो घूम रहा हूँ रोज़, कभी छत पे चढ़ जाता हूँ गाड़ी की, कभी लोगों के बीच में बैठ रहा हूँ। मेरे को तो दिख रहा है कि लोग किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं, कैसे एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। यूथ को देखो, हमारे ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हैं। एक्स सर्विस मैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स,
अजय कोठियाल है, खुद फौजी है। क्या अगर कोई पॉलिटिक्स इस पे फौज पे खेलेगा तो अजय कोठियाल को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हमारी तो यही स्ट्रेंथ है, यही हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, इसी को लेके चल रहे हैं। आप देखना कैसे अंदर आएंगे। अभी कल दिन में मैं पिथौरागढ़ में था, वहाँ पे जिस इलाके से हम गुजर रहे थे तो शहर में मैंने कुछ लोगों से पूछा चुनाव के बारे में और आप पे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये लोग सोशल मीडिया पे दिखते हैं, कुछ शहरों में भी दिख जाते हैं, लेकिन गांव में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो आपको लगता है कि इतना वक्त नहीं रहा इस चुनाव में कि आप एकदम जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में गांव हैं वहां पे अपनी जगह बना पाए, सोशल मीडिया की दुनिया से उबर पाए और बाहर निकल पाए? जी, क्या चीज़ मतलब आप कहते हैं कि उत्तराखंड की जनता को नहीं देना चाहिए ये चीज़ें, यही बोल रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, शेम शेम छोड़ दो। अभी पॉइंट ये है कि ग्रामीण इलाकों में तो हमारी पैठ सबसे ज़्यादा है। अभी क्योंकि हम पॉलिटिकल फील्ड से सॉरी अपना राजनीतिक फील्ड में आए हैं, समाज सेवी फील्ड या एक एक्स आर्मी वाले फील्ड से, तो क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया में पहले हमें टारगेट करा गया, लेकिन उसके बाद अगर सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी अपनी इम्प्रेशन बना रही है तो इसका मतलब तो बाकी जो दो पार्टियां हैं वो किसी भी कारण से यहाँ पे जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दूसरा, उन पार्टियों का बड़ा सिंपल सा देखो, बीजेपी पावर में, कांग्रेस विपक्ष में, इनको तो आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन करना चाहिए। आपस में क्वेश्चन करने की जगह जब ये डिबेट में बैठते हैं ना तो ऐसे लगता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि हमारी एंट्री हो रही है अच्छे तरीके से। पतंग उड़ती है ना, तेज हवा होती है, उड़ रही है पतंग। अभी तो बहुत छोटी छोटी पतंगें कटेंगी। अच्छा, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपको कीर्ति चक्र मिला। अब कीर्ति चक्र तो बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। मेरे पिताजी खुद फौज में थे और मुझे पूरा एहसास है कि किस तरह के शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है किसी को अगर कीर्ति चक्र मिले। तो पहले तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, न जाने कितने लोग जानते होंगे न जानते होंगे, कैसे आपने इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया कि आपको कीर्ति चक्र मिला? हमको कीर्ति चक्र मिला है, हमको शौर्य चक्र मिला है, हमको विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, हमको 5 बार आर्मी चीफ के कमेंडेशन कार्ड मिले हैं। रिटायरमेंट के बाद में हमको आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिला है। लेकिन होता क्या है, ये ना खाली इंडिविजुअल ऑपरेशन नहीं होते, एक टीम का वो होता है ऑपरेशन। मैंने एक ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में जब करा तो मैं उस टाइम पे एवरेस्ट से वापस आया था, माउंट एवरेस्ट से, तो अपने को बड़ा दबंग मेजर साहब समझता था। 2 आतंकवादी थे पीर पंजाल पहाड़ों में और उनको हम कोई 12-13 लोग थे, हमने घेर लिया। तो मैं मेजर अजय कोठियाल, एवरेस्ट हीरो, मैंने कहा मैं मारूंगा। लाइट मशीन गन एक वैसा वेपन है जिससे आप घोड़ा दबाओ, ऑटोमेटिक 30 गोलियां फायर होती हैं और 500 गज तक आंख बंद करके भी दबाओगे ना, एक तो गोली लगेगी। अजय कोठियाल ने उन 2 आतंकवादियों पे लाइट मशीन गन से 50 गज से फायर करा। पहली मैगजीन खाली, एक भी नहीं लगी। दूसरी मैगजीन लगाई 28 राउंड, दूसरी मैगजीन खाली, एक भी नहीं लगी। जब तक तीसरी मैगजीन लगाता वो टाटा करके भाग गए अजय कोठियाल को कि क्या है ये। और मेरे जो बंदे थे ना, गढ़वाल राइफल 4 गढ़वाल मैंने कमांड करी है, उसी में था छोटे भूला पार्टी, वो ना बेचारे दुखी थे कि हमारे सर इतने जोश के साथ में ऑपरेशन में आ रखे हैं और ये हो गया। तो मेरे को जाते हुए बोल के गए, सर चिंता मत करो, दोबारा होगा। अगला जो ऑपरेशन था उसमें 7 आतंकवादी थे, तो यही 6 लड़के मेरे साथ थे। जैसे आतंकवादी ड्रेसअप होके चलते हैं, जैसे उनकी दाढ़ियाँ होती हैं, जैसे वो वज़ू करते हैं, जैसे वो कुरान पढ़ते हैं एक दिशा में, उनके पास जैसे छोटे ये होते हैं दिशा दिखाने वाले कंपस, उनके पास कैसे एक लकड़ी होती है जिसे बोलते हैं दांत साफ करने के लिए, इंडिकेशंस हैं, हम बिल्कुल वैसे ही चलते थे। पुराना आतंकवादी बन के? पुराना एक आतंकवादी जो सरेंडर्ड था उसने हमको सिखाया। अब 7 आतंकवादी, 3 दिन तक हमने उनका पीछा करा। तीसरे दिन जब हमें लगा कि नज़दीक जगह पे इनकाउंटर हो सकता है तो इन लड़कों ने, 6 लड़कों ने मेरे को बोला, सर आप खाली एम्बुश लगाओ, तरीका देखो। हमने एम्बुश लगाया, इन लड़कों ने हमें पीछे करा। 16 मिनट में 5 मिनट में 16 गोलियां चलाई, पूरे 7 आतंकवादी मारे और मेजर अजय कोठियाल को आगे कर दिया, उसे कीर्ति चक्र मिल गया। यह है कीर्ति चक्र की कहानी। ऐसा ही जो सबसे बड़ा हमको मौका मिला है वो है केदारनाथ पुनर्निर्माण। नाम आता है भोले का फौजी, किसी ना किसी का तो नाम आना है। यही लड़के हैं उत्तराखंड के यूथ, इनकी माँ जो मोटिवेट करती थी इन लड़कों को, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स, जो अपने एक्सपीरियंस से एक तरीका सिखा रहे थे। इन्होंने उस टाइम पे केदारनाथ में एंट्री करी है
जब वहाँ पे छोटे बच्चे की खोपड़ी मिलती थी, मेरे को मोटिवेट करने के लिए मेरे टेंट में इन्होंने एक छोटे बच्चे की खोपड़ी रख दी कि कर्नल साहब अगर नहीं डर रहे हैं तो हम में से कोई नहीं डरेगा। उस सोच के साथ अंदर घुसे, और जब इन लड़कों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स ने कामयाब कर दिया केदारनाथ निर्माण, तब अजय कोठियाल को आगे करके उपाधि दिलवा दी भोले का फौजी। यहाँ पीछे अभी मैं देख रहा था केदार बाबा की वो आ रही थी पूरी। पता है हमारी किस्मत है, हमको लोग अपने आप काम करके आगे करते हैं और हम हीरो बन जाते हैं। तो ये ना कई बार इत्तेफाक होता है, कई बार किस्मत होती है, कई बार तरीका होता है, कई बार भरोसा होता है। हम उसी भरोसे को समाज में वापस लाने के लिए फौज छोड़ करके इस पॉलिटिकल फील्ड में आ रखे हैं। कुछ लोगों से मैं आपके बारे में पूछ रहा था तो मैंने कहा कि वो आर्मी से हैं और उनकी इमेज बड़ी क्लीन है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनसे पूछेगा, कॉन्ट्रैक्ट में पैसे भी बहुत लेते हैं। दोबारा बोलेंगे आप? उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में किकबैक्स भी लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या ले रखा है? हमने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि हमारे को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल की वजह से अलग पैसे मिलते हैं। आज हमारे बैंक में अकाउंट ज़ीरो है, आज हमारे पास पैसे नहीं होते, लेकिन हमने काम इतने करे हैं ना कि हमने इतने काम करे हैं कि हम आज किसी घर में जाते हैं, किसी गांव में, तो लोग ना हमको अपने बच्चे की तरह रखना चाहते हैं। हमारे को क्या देते हैं गिफ्ट में? अपने घर की लोकल दाल, सब्जी, घी, ये अपना मंडवे का आटा। तो हमारे तो मतलब इस तरीके से देखा जाए तो पैसे ही पैसे हैं हमारे पास। 12,000 लड़के हमारे कैंप से भर्ती हो रखे हैं। अगर 12,000 लड़के भर्ती हो रखे हैं तो हमने तो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है युवाओं को रोजगार दिलाने का। हमने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किस प्रकार से जो सुलगते हुए सवाल थे उत्तराखंड के, जो बीजेपी और कांग्रेस ने 21 साल में, जब यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 बार रह करके पूरे खत्म कर दिए। हमने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा उस चीज़ को ठीक करने का। हम तो हैं ही कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर बन के ही तो ये ठेका लिया है और उसे पूरा करेंगे। आप यहाँ पे मुफ्त बिजली, हर घर रोजगार, यानी 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता आप देने की बात करें, सभी कुछ मुफ्त में देंगे सर, पैसा आएगा कहाँ से? 55,000 करोड़, 57,000 करोड़ जो बजट है, अगर बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पे सिस्टम क्रिएट कर दिया ना, उसका 20% भी ठीक कर लो। कोई मेरे को बोलता है करप्शन यहाँ पे 49% है, कोई बोलता है करप्शन लेवल 58% है। मैं कहता हूँ 20% भी आप रोक लो तो 55,000 करोड़ का 20% कितना होता है? 11,000 करोड़। हम 5,000 रुपये जो दे रहे हैं युवा को रोजगार भत्ता, जब तक उसे नौकरी नहीं दिलवाते, हम 1,000 रुपये महीना हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है उसको उसके अकाउंट में डाल रहे हैं। हम अगर 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, पता है इन सबको भी अगर हम इकट्ठा करके दे देना तब भी 11,000 रुपये खर्च नहीं हो रहे। सर एक चीज मुझे करोड़ बताइए, तब भी खर्च नहीं हो रहे। कर्नल कोठियाल एक चीज बताइए, ये ना आप लोग भी यहाँ जो बैठे हैं वो मानेंगे कि 5,000 रुपये अगर हर बेरोजगार को मिल जाए तो ये ठीक स्कीम है, बुरी स्कीम नहीं है, इसमें क्या हर्ज है? तो आपकी जो दिल्ली की सरकार है, आप कभी केजरीवाल साहब को फोन कीजिए, बोलिए 5,000 रुपये हर बेरोजगार को दे देते हैं, बड़ी ताली बजेगी। देखो क्यों ऐसी चीज में पड़े, बात करते हैं उत्तराखंड की, मतलब समझा नहीं मैं कि दूसरे से तुलना क्यों करें, दूसरे स्टेट की क्या है। मेरी बात सुनिए। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड सर, कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है तो उसी को देख के तो तय करता है ना आदमी कि वापस उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर गुजरात मॉडल को देख के तय करते हैं कि उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में मौका देना है। आपकी एक जगह पे सरकार है, ये बहुत अच्छी स्कीम है आप कह रहे हैं, तो पहले अपने यहाँ तो इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर बाकियों को बताइएगा। दिल्ली में रोजगार के तरीके इतने अच्छे बना दिए हैं कि वहाँ पे 5,000 देने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में क्यों है? जो यहाँ पे ना कोशिश कर रहे हैं मेरे को इंसाइट करने की, ये तो अच्छी बात है, मैं सीख रहा हूँ उससे, मैं समझ रहा हूँ कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ना, जब से अजय कोठियाल आया है, बोलते हैं ना एक बॉक्सर बनना है तो बटरफ्लाई होती है पेट में, बटरफ्लाई इन द स्टमक, सबके कैसे चल रही है। लेकिन आप देखो, मैं समझाता हूँ, 5,000 रुपये महीने अगर हमने दिए, आप ही के बच्चों को दे रहे हैं, जो ये जहाँ से मेरे को देख रहे हैं चैनल में, सबके सब हम क्या बोल रहे हैं। देहरादून में मेरी पढ़ाई करणपुर में हुई है, डीएवी इंटर कॉलेज में, डीएवी पीजी कॉलेज में। इत्तेफाक से 20 साल की उम्र में फौज में चला गया। आज उसी कॉलेज के सारे यूथ मोटिवेटेड, जोश वाले माने जाते हैं। उस जगह पे मैं देखता था उस टाइम पे, आज तो हालत और ख़राब है। पता है जब पहाड़ से लोग आते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उनको एक कमरे में 8-8 लड़कों को रहना पड़ता है, क्योंकि इकट्ठा करके वो पैसे बचाते हैं। उनको एक ढाबे में जा कर के खाना खाना पड़ता है, वो भी कम खाते हैं, अपने घर से लेके आते हैं कुछ, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। आधी चिंता तो उसको ये रहती है कि मैं रहूं कैसे उसमें,
पढ़ाई कैसे करेगा? रोजगार भत्ता, एक सेकेंड, अगर हमने वो रोजगार भत्ता दे दिया और उस लड़के को स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, जो कि बीजेपी और कांग्रेस को ना यहाँ पे पता ही नहीं है कैसे चलाने चाहिए, ये आउटसोर्स कर देते हैं। अगर हम वो प्रोग्राम चलाएं, हमारा तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फेमस है, 12,000 लड़के जो भर्ती हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना सब देने के बाद, पाकिस्तान आर्मी में तो नहीं गए, हमारे रिश्तेदार हैं और हमारी इंडियन आर्मी में गए। अब अगर हम लड़के को तैयार कर रहे हैं, वो जब तैयार हो गया, जिस दिन उसको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी दे देंगे, रोक देंगे भत्ता। लेकिन उसका रीजन तो ये नहीं हो सकता ना कि हम रोजगार भत्ता दे ही ना, हम तो उसको इंसाइट कर रहे हैं और ज्यादा। नहीं, आपकी बात एकदम ठीक है। अगर किसी की नौकरी नहीं है, 5,000 रुपये मिले तो उसको खाने में पीने में आसानी होगी, लेकिन बेरोजगारी तो दिल्ली में भी है, तो पहले वहां तो दीजिए सर पैसे। दिल्ली की जो चिंता है वो दिल्ली में करेंगे, दिल्ली के अच्छे मुद्दे हम सब लेकर के आ रहे हैं और दिल्ली में कोई बेरोजगारी नहीं है। आज अगर ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बोल रहे दिल्ली में बेरोजगारी नहीं। मैं अभी गया था जब जनरल बिपिन रावत हैं, जरा जनरल बिपिन रावत की बात बता रहा हूँ तो उसको तो सब रिस्पेक्ट से देखेंगे। आजकल बीजेपी कांग्रेस वैसे भी ना जनरल बिपिन रावत के फोल्डर लगा करके उसमें शपथ दिखाती है अपनी, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ में ना एक गढ़वाली सोल्जर जो होता है, उसे बोलते हैं अननोन सोल्जर। सुनिए किस्सा, अननोन सोल्जर क्या होता है। एक अगर कोई आदमी फौज में रहेगा ना तभी समझ में आएगा, बाकी बीजेपी में कांग्रेस में रह करके थोड़ी समझ में आता है। लेकिन मैं समझाता हूँ क्योंकि मैं गढ़वाल राइफल से हूँ और मेरा हक है ये चीज़ बोलने का। हमारे रिश्तेदार कहीं ना कहीं इस रेजिमेंट से हैं। अननोन सोल्जर का मतलब होता है, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब गढ़वाली सोल्जर गए थे फ्रांस, जर्मनी, फिस्टरबर्ट, न्यू शेफल, वहाँ पे युद्ध लड़े थे, तो कई ऐसे थे जो वापस नहीं आए। जो वापस नहीं आए उनकी यादगार में अननोन सोल्जर बना। वो लैंसडाउन में एक बड़ा रेप्लिका है अननोन सोल्जर, जिसके आगे 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद में एक लड़का कसम लेता है कि जब मैं फौज में जाऊंगा सर्वोच्च बलिदान देने में घबराऊंगा नहीं। क्या उसको लगा करके पॉलिटिक्स खेली जाएगी? मतलब अननोन सोल्जर को कोई टच कर सकता है? अब क्या होता है कि पार्टीज को पता तो होता नहीं है, फिर ये क्या करते हैं आगे जाके ना, सलूट, टेढ़ा सलूट, मेढ़ा सलूट, कहते हैं सलूट मारना बुरा क्या है, नहीं आता है तो मैं सलूट मारना, प्रणाम कर दो ना, प्रणाम भी तो अच्छा होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस तरीके की पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के जो अच्छे मॉडल हैं अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे, उत्तराखंड वाकई में नंबर 1 स्टेट होगा। मैं तो बल्कि केजरीवाल जी को चैलेंज कर रहा हूँ कि हम आपसे बढ़िया स्टेट बना के दिखाएंगे उत्तराखंड को। अच्छा, बोला तो इन्होंने बहुत, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर इतना ही अच्छा आइडिया है तो अपने सीएम को बोल के जहां सरकार चल रही वहां तो आप चलवा दीजिए सर स्कीम। मेरे को क्या हुआ, वहां पे ना गाड़ी रुकी। कहाँ पे? दिल्ली में। हाँ। जब मैं जनरल बिपिन रावत के अभी उसमें 13वीं में गया था, चौराहे पे गाड़ी रुकी तो 4 लड़के आए, कहते हैं सर प्लीज गाड़ी को ना बंद कर दो। मेरा ड्राइवर था माटू। मैंने कहा क्यों? कहते हैं पॉल्यूशन बचेगा। मैंने कहा तू कौन है? कहता वॉलंटियर हूँ। मैंने कहा वॉलंटियर क्या अपनी मर्जी से आ रखा है? कहता नहीं, मेरे को 24,000 रुपये दिल्ली सरकार देती है। रोजगार की बात कर रहे हो? उन्होंने तो तरीके ही तरीके बना रखे हैं वहाँ पे बस में, ट्रांसपोर्ट में, जब गरिमा मैडम जब ट्रांसपोर्ट में बैठेंगी वहाँ पे, तो एक तो उनको ना फ्री सीट मिलेगी, फिर उसके बाद में वहाँ पे एक बॉडीगार्ड खड़ा होगा, उस बॉडीगार्ड को 15,000 रुपये महीना मिलते हैं। पता है रोजगार बढ़ाने के तरीके कोई मुश्किल थोड़ी है, और उत्तराखंड में तो इतने सारे हैं। छोटा एग्जाम्पल दूंगा, टिहरी झील है, टिहरी डैम जहाँ से बिजली पैदा होती है, गंगा नदी का पानी इकट्ठा हुआ है वहाँ पे। गंगा नदी का पानी जब से गंगोत्री से शुरू होता है और गंगा सागर में मिलता है, कितना भी गंदा हो जाए लेकिन उसमें इतना पवित्रता है कि लोग उसे ना दिल से पावन वो मानते हैं। उस टिहरी झील के नीचे एक पूरा टिहरी शहर डूबा हुआ है, 1.25 लाख लोग वहाँ से विस्थापित हुए हैं। आप एक नाव लो, उस नाव में 20 लोगों को बिठाओ और शुरू करो 70 किलोमीटर की झील में, डैम से शुरू करके उन्हें बताओ ये गंगा का पानी है। पता है पहले तो जो बैठा होगा यात्री वो ऐसे ऐसे करके 10 बार तो छुएगा, 10 बार पिएगा उसको, गंगा जल है। उसके बाद बताओ इसके 100 मीटर नीचे एक शहर होता था जिसका नाम था टिहरी। नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत में टिहरी के बारे में सब कुछ दिया है। उनको बताओ कि आसपास के जो यहाँ पे मोहल्ले होते थे, 2 सांड होते थे, जब 2 सांड दिखते थे कि चलते हुए आ रहे हैं अहिलकारी मोहल्ले की तरफ, तो उनका पता था आज सांडों की लड़ाई होगी, क्योंकि वो दोनों लड़ते थे आपस में एक दूसरे देख करके। तो लोग क्या करते थे, 1-1 किलो मूंगफली लेकर के बैठते थे और इंतजार करते थे। अब जो यात्री जा रहा है ना बैठा हुआ, उसके अंदर इमोशनल फीलिंग आ रही है। फिर उसको बताओ कि सामने पहाड़ है, इसे खैट पर्वत बोलते हैं। हमारे पहाड़ों में जैसे देवी देवता होते हैं ना, वैसे
जैसे परियां होती हैं, उन्हें बोलते हैं बन देवी, उन्हें बोलते हैं आचुरी। उन्हें बताओ इस खैट पर्वत में साल में एक दिन आचुरियों की यात्रा निकलती है, आचुरियों की रानी रथ में चलती है। उस टाइम पे जो यूथ होते हैं, घर वाले युवाओं को घर के अंदर कर देते हैं, आचुरी अट्रैक्ट ना हो जाए। उस दिन कोई रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनता, लाल ये जो अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि आचुरी अट्रैक्ट कर देगी। उस दिन कोई बाजा नहीं बजता, ढोल नहीं बजता, आचुरी अट्रैक्ट ना हो जाए। पता है, मैं आपको बोल रहा हूँ राहुल, आप चलो, आपको इतना मजा आएगा ना कहानी सुन करके कि यात्री जो है 4 दिन की जगह बोलेगा 20 दिन मेरे को यहाँ पे घुमाओ। ये तो हिमालय है, यहाँ पे तो सारी अट्रैक्शन की चीज़ें हैं, हमें लोगों को लेकर के आना। यहाँ रोजगार की कमी नहीं है, यहाँ तो हमें बल्कि रोजगार के साथ और लोगों को लाके भी रोजगार दिया जा सकता है। ये बताएं कि जो आप फ्रीबीज देंगे, जो मुफ्त में चीज़ें देंगे, उसके अलावा अगर आपको मौका मिला पहली दफ़ा, अगर किसी तीसरी पार्टी की सरकार बनती है, तो उत्तराखंड के लिए आपका विजन क्या है? अहम चीज़ें आप किन पे फोकस करेंगे? देखो, एक शब्द होता है पलायन, पर पलायन का बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि पहाड़ में आज एजुकेशन, हेल्थ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, रोड जाने के रास्ते टूट गए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, खेत ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें तो पहले बेसिक चीज़ों को देखना है कि किस तरीके से रोजगार पहाड़ों में पैदा करें, किस प्रकार से ये जो स्वास्थ्य शिक्षा के जो सक्सेसफुल मॉडल दिल्ली में कामयाब जो दिखते हैं उनको लेकर के आए, और उसके बाद में हम इसको उत्तराखंड को पूरे दुनिया भर की जो आध्यात्मिक राजधानी की बात कर रहे हैं उसको कैसे शेप दें। पता है, चीज़ें अपने आप ही ठीक होंगी, भ्रष्टाचार को फोड़ना है, अपने आप उत्तराखंड अच्छा बनेगा। कर्नल कौटियाल, आप चुनाव लड़ तो बड़े जोश से रहे, लेकिन उस जोश को उत्तराखंड की जनता किस तरह से देखती है? ये फैसला चुनाव में होगा। आप आए यहाँ पे, पंचायत आज तक में आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।